इस बार फिर बीजेपी आ रही कि अखिलेश जी आ रहे हैं? बीजेपी तो तनको ना आवे, काहे काहे नहीं? इतनी ना आवे बल्कि चली जाए दूसरे देश। समाजवादी हैं, समाजवाद की शान रखते हैं, समाजवादी हैं, समाजवाद की शान रखते हैं, बाहर शांत है अंदर तूफान रखते हैं, रक्त राजू में अपनी जनता की खुशियां, दूसरे पड़ने में अपनी जान रखते हैं। हम ये समाजवादी हैं। ये जो शायरी बोले हैं हाँ। इन पूरे शायरी किताब इन्हीं के घर में बना दी है। आजम खान जी के ऊपर जैसे आरोप लगे, अरे भैया क्या वो उनके ऊपर मुर्गी चोरी का केस लगा दिया। एक भैंस मुर्गी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा, अंडा चोरी करेगा, हैं? किताब काफी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, इस तरह की केस लगाए हुए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएनजी भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिंस सिंगार के। एसएनजी भारत की टीम इस वक्त गांव-गांव पहुंच चुकी है और चुनावी कवरेज करने के लिए। और ये पहला गांव हमारा पड़ता है जहां पे पहला पड़ाव होगा हमारा, जहां गिर नगर गौरा है ना ये। और जब लोगों से बात किया तो पता चला कि लगभग 70% आबादी मुस्लिम आबादी है और लगभग 4,500 लोग जनसंख्या है इस गांव में। तो एक एक करके सबसे बात करेंगे, चुनावी माहौल जानेंगे, कौन बीजेपी से खुश है, कौन नाखुश है, कौन सपा को लाना चाहता है और कुछ लोग यहाँ पे ओवैसी की पार्टी से भी ताल्लुकात रखते हैं, तो सभी से बात करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? अख्तर अली सिद्दीकी। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है उत्तर इस प्रदेश? बार अखिलेश जी की लहर है, अखिलेश जी बनेंगे 22 में। बीजेपी तो कह रही इस बार फिर 300 प्लस हम लाने वाले हैं। अरे वो एजेंडा है उनका, 2017 में जो जीत गए थे वो इनका एजेंडा, वो लहर थी उनकी। आपकी 2022 में अखिलेश जी आएंगे। इसके पहले 2017 के पहले तो अखिलेश जी थे, तो ऐसा क्या कारण था कि मतलब बीजेपी को आना पड़ा? 2017 के पहले अखिलेश थी लेकिन हट गई, ऐसा क्या कारण था? अरे वो उनकी लहर थी, जो है वो मशीनों में गड़बड़ी कर रहे हैं इस समय। अच्छा, किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं आप? जी, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ। 2010 जब से मैं जन्म लिया हूँ, जब से मैं समाजवादी भक्त हूँ। अच्छा, मैंने तो सुना था बीजेपी में भक्त होते हैं, मतलब समाजवादी मैं पार्टी। समाजवादी का भक्त हूँ। अच्छा, और मेरा पद समझ लीजिए, मैं जिले वाइज का हूँ और समाजवादी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। इस बार मतलब पूरे फतेहपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार बना देंगे? बिल्कुल बनेगी, 2022 में हमारे अखिलेश जी आएंगे। लेकिन लोगों से बात करने पे पहले पता चला कि यहाँ से इस समय कृष्णा पासवान जी विधायक हैं। अरे वो लहर थी, अब की लहर नहीं। हमारी पार्टी जिसको उतारेगी हम उसके साथ टहलेंगे, खुले आम टहलेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। प्रचार भी करेंगे। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। थोड़ा कुर्सी उधर करें। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है मोहम्मद गुफरान। सर, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो क्या इस बात से सहमत हैं आप? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार तो बननी ही चाहिए, हाँ। क्योंकि वो बहुत अच्छे कार्य थोड़ा भी तेज आवाज करती में। है, सबको एक साथ लेके चलती है। हाँ। किसी प्रकार का फंडामेंटल नहीं है उसमें। हाँ। हर वर्ग को वो लेकर साथ चलती है, उसमें कोई जैसे आपने बोला कि सबको साथ में लेके चलती है, मैं थोड़ा कुर्सी में बैठ जाता हूँ। तो आपने बोला जैसे कि सबको साथ में ले चलती है। बीजेपी ने भी एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और कह रही हम ऐसा कार्य भी कर रहे हैं। योगी जी आते बड़े बड़े मंच से अपने कार्य भी गिनाते हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी आएगी? देखिए, अब की बार तो चांस नहीं है, बीजेपी का कोई चांस नहीं है। अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार आना तय है 2022 में, इसमें कोई शक नहीं। मतलब इस बार समाजवादी पार्टी फिर आ रही है? हाँ, समाजवादी लगभग कितने सीटें क्लियर करेंगे आप लोग? यहाँ से उनकी करीब फतेहपुर जिले में 5 सीटें हैं। विधानसभा की पाँच छह सीटें हैं। 6 सीटें हैं। हाँ, हाँ। 5 या 6 सीटें क्लियर नहीं है। बाकी जितनी भी सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 4 सीट निश्चित है, 1 सीट में सस्पेंस है। एक सीट में सस्पेंस क्यों है? वो कौन सी सीट है? वो अयान शाह की सीट है। अच्छा, हाँ, तो किस ओर झुकान जा रहा है उस क्षेत्र उसको की हम पार्टी? क्लियर अभी नहीं बता सकते हैं। बाकी 4 सीटें क्लियर हैं फतेहपुर जिले में। अच्छा, अच्छा। मैं 4 विधानसभा सीट का दौरा किया हूँ, वो 4 सीटें क्लियर हैं। 1 सीट पे सस्पेंस है, उसके हम कुछ नहीं कह सकते उस पे। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं शायद ऐसा हो भी, क्योंकि आज से हमारी चुनावी यात्रा शुरू हुई है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? जैसे भाई साहब ने बोला कि विधानसभा 6 विधानसभा सीटें हैं फतेहपुर में, तो उसमें 5 सपा के लिए क्लियर हैं, तो क्या इस बात से सहमत हैं आप? नहीं नहीं, 2 MIM ले जाएगी हुसैनगंज। मतलब वैसी की पार्टी भी मतलब दावेदारी कर रही है? बिल्कुल
दबा के इस बार वोटिंग होगी। MIM नौजवान जो है, जितना नौजवान है सारे हिस्सेदारी की बात करेगा और जुम्मन चपरासी वाला काम अब नहीं होगा। जुम्मन चपरासी मतलब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके बताइए कैसे क्या इसका मतलब। जो समाजवादी भक्त हैं ये सब जुम्मन चपरासी हैं। अच्छा, भाई साहब जो अभी बैठे थे वो जुम्मन चपरासी हैं। सारे के सारे अभी तक हमारी मजबूरी थी जो हम सपा बसपा को वोट देते थे, अब हमको लीडर मिल गया। अब हम अवैसी साहब के साथ हैं, पूरी जनता साथ है, नौजवान साथ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और अभी यह तय नहीं हुआ कि कौन कौन से सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो और आपने दावा भी कर दिया कि फतेहपुर में 2 सीट निकाल भी रहे हैं। 175 सीट कम से कम से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। हाँ, और इस बार डिप्टी CM हम लेके रहेंगे, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश। देखिए, आपकी जो ओवैसी जी की पार्टी है वो गठबंधन के लिए सपा के पास गई लेकिन बात नहीं बन पाई है और आपने यहीं पे एक बात बोली कि हम डिप्टी CM लेकर रहेंगे। अगर आपकी पार्टी अकेले सरकार बनाती तो वहाँ पे CM क्यों नहीं ले रहे हैं, आप डिप्टी CM कैसे ले रहे हैं? नहीं, अभी हमारा यूपी में जो है पूरी तरह से संगठन मजबूत नहीं है। जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और बिना हमारे इस बार किसी की सरकार नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में। मतलब आपके पार्टी के बिना किसी की नैया पार नहीं होने वाली है। चलिए सबसे बात करेंगे जी। आइए थोड़ा इधर आगे आ जाइए। आपका शुभ नाम? आरके जी बैठे हैं। आपका शुभ नाम? जी राशिद अहमद। जी सर, क्या करते हैं आप? जी पढ़ाई करते हैं। अभी पढ़ाई करते हैं। जैसे युवा लोग जो है उत्तर प्रदेश के बताते हैं कि रोजगार की बहुत समस्या है उत्तर प्रदेश में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लोग 28 को नवंबर को पेपर गए थे देने इलाहाबाद। किस चीज़ का? BTC टेट वाला, जी जी। तो कैंसिल कर दिया गया। अब इनकी मानसा है कि नौकरी ना देना। पेपर लीक हो गया था। लीक हो गया। 97,000 लखनऊ में ईडन गार्डन में वहाँ पे लोग धरना दे रहे थे। 1 महीने से ऊपर चला ठंडी में। जी जी जी। कोई सुनाई नहीं। तानाशाही सरकार है, इसको अब की हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंकने काम करेंगे और फुल बहुमत से सरकार इंशाल्लाह बनेगी। अब की किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की। अच्छा जी। तो समाजवादी पार्टी से आप उम्मीद रखते हैं कि मतलब जब वो पार्टी आ जाएगा, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो रोजगार की जो बेरोजगारी की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? हाँ, बेरोजगारी की जो समस्या दूर हो जाए, क्योंकि ये गुंडा राज सरकार है और इसमें कोई ऐसे नहीं है गुंडा कि इस पे केस ना लगा हो। आज जो छटनी हुई है 45 उसमें उम्मीदवारों की, किसी के 20 केस है, किसी के 30 केस लदे हुए हैं। बीजेपी की तरफ जो छटनी हुई है। जी जी, इसमें 35 40 या 45 लगे हुए हैं उनके ऊपर केस। ये तानाशाही सरकार है। आज अपर्णा यादव उनकी बहू शामिल हुई भाजपा में जी। लेकिन वो है मैके गई है। कुछ दिन बाद वो वापिस होली यहीं मनाएंगे। मार्च में होली होगी। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि जो अखिलेश जी के चाचा जी हैं शिवपाल जी, वो भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नहीं, वो पिछले साल जो 17 में गलती हुई थी वो अखिलेश यादव की नहीं दोहराएंगे और उसका नुकसान हुआ था अखिलेश यादव ने। और आजम खां जो अभी आजम खां के लड़के रिहा हुए हैं, वो भी उनके वालिद साहब भी जल्द रिहा होने वाले। अच्छा जी। जैसे अभी अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है और शायद नामकरण भी होने लगे हैं, नामांकन भी चल रहा है। आज से चालू हो गए। तो क्या चुनावी लॉलीपॉप कहेंगे इसे? ये लॉलीपॉप नहीं, अखिलेश यादव जो वादा करते वो निभाते हैं। क्योंकि जो 2012 में जब सरकार इनकी बनी थी फुल बहुमत से, जो जितने वादे किए थे वो सब उन्होंने निभाया। एक और ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, स्टेटस भी लोग लगाते हैं, कहते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो गांव में क्या होता, ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो लोगों से 50-50 रुपए चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर बनवाया जाता था। क्या वो सरकार 300 यूनिट बिजली बिल माफ कर पाएगी? बीजेपी के लोग दावा करते हैं। नहीं माफ करेगी। जो बजट में उन्होंने कहा वो जरूर। लैपटॉप उन्होंने बोला था 20 लाख स्टूडेंट को उन्होंने लैपटॉप वितरण किया। उसमें नहीं कि उन्होंने धोखा दिया, सभी को उसका लाभ मिला। ये जो टैबलेट दिए हैं, किसी का टैबलेट कह रहे कुछ लैपटॉप अखिलेश जी खा गए। नहीं गए। जितने उन्होंने घोषणा किया 20 लाख बांटे थे, ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बांटा। योगी जो टैबलेट बांट रहे हैं, टैबलेट जो बांटे वो चल ही नहीं रहा है। अच्छा, वो चल ही नहीं रहा। काफी लॉली दे रहे हैं। इस राम कार्ड बने हैं, उसमें बोले कि 1000 रुपए आए हैं, वो 1 रुपए नहीं आए किसी को। ये लॉलीपॉप जुमला है। 15 लाख रुपए बोले थे, 15 लाख रुपए भी नहीं है आज तक। नहीं, जैसे आपने 15 लाख की बात की तो अमित शाह जी जो इस समय की हमारे देश के गृह मंत्री हैं देश के,
तो उन्होंने बताया था जब एक न्यूज़ चैनल पे गए थे तो उन्होंने कहा कि जो 15 लाख की हमने बात की थी वो एक प्रकार से जुमला तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, वो जुमला था। और सुन लीजिए, अभी हम अमित शाह रैली कर रहे थे, वो 86 लाख को हिंदी में कह रहे हैं 46,000, यानी खुद ही उनको नहीं, मैं 86,000 बोलना चाहिए, 46,000 क्या उनके शिक्षा पर शक हो रहा है। उनके शिक्षा में उनको नहीं मालूम। हाँ, उनको यही नहीं मालूम उनके लिए। चलिए यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे हम सब से बात करेंगे, आप इंगित कर मत करिए। यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे भी बात करें। कुछ लोग बोले थे हमसे बात करिए, थोड़ा इधर कैमरा घुमाएं जी। आपका शुभ नाम? मोहम्मद हसीब। क्या उम्र होगी आपकी? मैं 19 साल का हूँ। मतलब इस बार वोट देंगे आप? फुल बहुमत से किसको वोट देंगे? AIMIM को। अच्छा जी। सपा को क्यों नहीं, बीजेपी को क्यों नहीं, बसपा को क्यों नहीं? मैं लड़े ना लड़े जो मेरा नहीं, देखिए अभी चुनाव देरी है, लगभग 10 फरवरी से प्रथम चरण होगा, बाकी अभी सीटें क्लियर हो रही कि किसको कहाँ सीट मिलेगी। जी आप अपना बात रखें। अगर यहाँ पे 243 में विधानसभा खागा से अगर कोई अपना कैंडिडेट खड़ा होता है तो मैं खुल के उसका सपोर्ट करता हूँ। अच्छा जी। AIM का अगर कोई 243 में अगर ठाड़ होता है तो मैं उसका सपोर्ट करूँगा। अगर सिस्टम से अगर कोई आदमी को परेशानी नहीं है इससे, मतलब अपनी अपनी सिस्टम है कि जो कहे वो कहे। मैं AIM का फुल सपोर्टर हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई होता है इधर तो मैं उसको वोट दूँ। जैसे आप वैश्विक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मुद्दे होते हैं ना, रोजगार का मुद्दा होता है, शिक्षा का मुद्दा होता है, स्वास्थ्य का मुद्दा होता है, तो क्या आप पार्टी विशेष के नाम पर वोट दे रहे हैं या आपकी कोई मुद्दा है आपका जो वैसी जी सही कर रहे हैं, सही करेंगे उस हिसाब से आप वोट दे? सर वो खुद ग्रेजुएट है, वो इतने पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर विदेश से पढ़े हुए हैं। जी। वो पढ़े लिखे हैं तो वो देश को जाहिल नहीं बनाएंगे। वो खुद पढ़े लिखे हैं तो खुद दूसरे को पढ़ाएंगे। अच्छा जी। उनका आप चले जाइए हैदराबाद, देख लीजिए उनका क्या उनका सिस्टम है वहाँ का। जी। वो खुद अपनी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। उनके यहाँ की जनता खुश है उनसे। यहाँ भी आए हैं, अपना एक जो सिस्टम बनाएंगे, अपना 100 सीट से लड़ेंगे। अगर 100 सीट में यहाँ से अगर कोई विधानसभा 243 में खड़ा होता है तो उसको हम वोट करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा विजयी बनाएंगे। 243 नहीं, यहाँ खागा जिला से, फतेहपुर जिले से दो सीट एकदम कन्फर्म है। जी। मैं अगर इधर से कोई नहीं आएगा तो मैं उनका जहाँ से वो मेरे कैंडिडेट खड़े होते हैं मैं उनके साथ जाके अपने रिश्तेदार से अपने सभी साथियों से कहूँगा कि आप AIM का खुल के सपोर्ट करें और वोट दें। तो क्या मान लिया जाए कि मतलब आने वाले भविष्य के आप नेता हैं? नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। मैं अपनी बात है तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सबको देख कर चलते हैं। अगर उनका कोई मुद्दा कोई आदमी नहीं बोल रहा है, वो अपने बल पे, अपने बूते पे, अपने पढ़े लिखे सब चीज़ से वो समझ करके हर मुद्दे पे बोलते हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी आदमी, वो अपना इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, पार्टियां तो हम लोगों के पास बहुत सी आती हैं और वोट मांगने। पार्टियों का काम ही है कि वोट मांगना। तमाम झूठे वादे करके और तमाम आश्वासन दे करके चली जाती हैं। कोई कहता है साहब हम हिंदू मुसलमान करते हैं, करते रहेंगे, हमें वोट दे दीजिए। कोई आता है कहता है साहब हम आपको जो है ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, आइए हाथी पे बैठ जाइए, हम आपका साथ देंगे। तो भैया ये साथ देने वाले कहाँ, जो लोग जीत करके यहाँ से चले जाते हैं झूठा आश्वासन दे करके। कोई हमारे गांव में नहीं आता है, कोई पूछने नहीं आता है कि भैया सड़क टूटी हुई है, क्या परेशानी है। जीत करके तो लोग चले जाते हैं वोट ले करके, सिर्फ झूठे वादे करते हैं। अब हमको एक ईमानदार नेता की ज़रूरत थी और साफ सुथरे छवि की नेता की ज़रूरत थी। वो अवैसी साहब जो है हमारे पास हैं और ईमानदार नेता हैं। हम 50 साल से जो है वोट देते चले आ रहे हैं और सिर्फ झूठे वादे इनके सुनते चले आ रहे हैं। मतलब ओवैसी जी से उम्मीद है कि जो वादे करेंगे पूरे करेंगे। जी से हमको उम्मीद तो है ही है, लेकिन वो उनकी ईमानदारी पर जो है आज भी जो है वो ईमानदार नेता हैं और इसी बेस पर जो है हमारे यहाँ का जवान जो है वो तैयार है ओवैसी साहब को वोट देने के लिए। भाजपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी जी हिंदू मुस्लिम भड़काने का काम करते हैं, मतलब जब भाषण देते मंच पर जाते हैं तो भड़काने का काम ये राम राज की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पेट राज की बात क्यों नहीं करते, रोजगार राज की बात क्यों नहीं करते हैं? लोग जवान यहाँ जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो ये रोजगार राज की बात क्यों नहीं करते हैं कि भैया आइए हम रोजगार राज की बात करते हैं। मतलब इस बार बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये राम राज की हमेशा बात करते हैं,
रोजगार राज की तो बात करते ही नहीं है, पढ़ाई राज की बात करते नहीं है, एजुकेशनल राज की बात करते ही नहीं है। क्या जानिए, तो ये सिर्फ जो है ये राजनीति जो है साधुओं के बस की बात नहीं है। इनको चाहिए कि वो जाएं अपना कमंडल लेकर के कहीं जाकर घाट के किनारे बैठे। मतलब आपका इशारा योगी जी की तरफ है? नहीं, हम योगी जी को नहीं कहते। जब आपको राजनीति आती नहीं तो आप राजनीति करेंगे क्या? नहीं, मंडल वाले तो जब योगी हमको- जी हैं। भैया जब हमको खेत जोतना नहीं आता है तो हम बैल लेके करेंगे क्या? बिल्कुल। आप इनको कुर्सी पर बैठा दिया है, इनको राजनीति आती नहीं है। ये कहते हैं हम राम राज की बात करेंगे। अरे भैया पेट राज की बात कौन करेगा? रोजगार राज की बात कौन करेगा? योगी जी तो मंच पे जाते बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बनवा दिए, हमने 1 करोड़ कुछ लोगों को रोजगार दिया। ये इन्होंने कौन सी जो है क्या नाम से हमको नई टेक्नोलॉजी ला के दिया है? रोजगार मतलब जो नौजवानों को, जो पढ़ा लिखा बच्चा जो यहाँ बेरोजगार घूम रहा है, जो बड़ा जो है ये बार बार जो है क्या नाम से जो है पेपर लीक करा देते हैं, पेपर को जो है आउट करा देते हैं, और जो है क्या नाम से बार बार जो है इन्होंने पेपर लिया तो उसको भी रद्द करवा देते हैं। यहाँ से बच्चा हमारा जो है हम 2 किलो गेहूँ बेच करके या 5 किलो गेहूँ बेच करके अपने बच्चे को भेजते हैं, शहर जाता है, वहाँ पर जो है क्या नाम जो है वोट वो देता है, पेपर देता है। मान लो भैया आज पेपर नहीं है, कल फिर से चले आना, तो ये घाटा कहाँ से है? तो हम ही लोगों को लूट रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इस बार आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, बस ये बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दे होने वाले हैं। भैया देखिए पार्टियां तमाम जो है आती हैं और ये सिर्फ वोट मांगती हैं, समझे? तो वोट लेने के बहुत से तरीके, झूठे वादे, इधर उधर की बातें करना, लेकिन ईमानदारी की जो बात कर रहा है वो हमारी नज़र में वो ऐसी से कर रहा है। जैसे अखिलेश यादव ने अभी वादा किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली बिल माफ कर देंगे। अरे भैया अखिलेश यादव तो अपने नेता को नहीं बचा पा रहे हैं। आजम खां को कहाँ बचा पाए? बेचारे को जेल में ठुसवा दिया। उनसे मिलने के लिए गए क्या है अखिलेश यादव? अगर हम चलिए अखिलेश यादव को ही जो है सपोर्ट कर दें तो क्या हमको भी जेल भिजवा देंगे? हमसे भी कोई मिलने नहीं आएगा। तो ऐसी सरकार बनाने से क्या फायदा है जो हमारा साथ ना दे? मतलब अपने लोग को बचाना चाहिए उन्हें। अगर कोई गलत कर रहा है तो अगर हम आपके साथ में हैं तो हमको बचाना आपका फर्ज है। अगर हम गलत हैं कानूनी एतबार से तो हमको कोई ना बचावे, लेकिन अगर कानूनी एतबार से हम सच्चे हैं तो हमसे मिलने तक नहीं आते। आजम तो खान ऐसी जी, सरकार बना के हम क्या करेंगे पहले बताइए? आजम खान जी के ऊपर जैसे आरोप लगे, अरे भैया क्या वो उनके ऊपर मुर्गी चोरी का केस लगा दिया? एक भैंस मंत्री मुर्गी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा, अंडा चोरी करेगा, किताब काफी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा, इस तरह की केस लगाए हुए हैं। चलिए ठीक है, मतलब आपका मानना है कि इस बार ओवैसी जी आ रहे हैं। सर थोड़ा आगे आ जाए। आपका शुभ नाम? अरे हमसे नहीं बनता भाई। अरे आगे हमहू से नहीं बनत रहा पहले, लेकिन हमहू प्रयास करी थे। हमसे आपका नाम क्या है? अरे हमारा शफीक अहमद नाम है। हाँ, बाकी जैसे बीजेपी की सरकार है तो इस बार फिर बीजेपी आ रही है कि अखिलेश जी आ रहे हैं? बीजेपी तो तनको ना आवे, काहे नहीं? इतनी ना आवे बल्कि चली जाए दूसरे देश। मतलब राज्य की बात नहीं, देशों में न रहा है, दूसरे देश चली जाए, ऐसा काहे? अरे अब ऐसा यह है कि लेरकन कहानी 70,000 81,000 फीस जमा कह के पढ़ुआ हो और ना आधा जौन है तो हुआ कागज हुआ पर है, अब आधे कागज घर में ले बैठे, न हार के हैं न घर के हैं, न घर के न घाट के। अब यहाँ 81,000 रुपया 6 महीने की फीस जमा करो, 6 महीने के बाद में फिर किसानी में 81,000 पूरा कर फिर आगे 6 महीने की फीस, तो इनका क्या जरूरत थी? अजब हो जब कहीं कोरोना में लॉकडाउन लगा दे, अव्वल कोरोना घोषित किन जहाँ कहीं की इतने हजार फलाने जगह को उतने हजार ढकाने जगह कहीं सब स्कूल बंद करो। तो इस बार मतलब बीजेपी को नहीं ला रहे हैं? बीजेपी तो तनको ना आवे, फिर कहूँ ना आवे और चाहे जाऊ ना आवे। जैसे अखिलेश जी अभी ओवैसी की बात कुछ लोग कर रहे थे। हमें ओवैसी से मतलब नहीं ना अखिलेश से मतलब है, बाकी ही ना आवे और चाहे जाऊ ना आवे, बीजेपी ना आवे चाहे जाऊ ना आवे। चलिए ठीक है, और लोगों से इधर बात करते हैं। यहाँ पे कोई अच्छा मतलब वक्ता बन रहा है, चाहे ओवैसी की बात करे चाहे सपा की बात करे, लेकिन तालियां बज रही हैं। जी आपका शुभ नाम? मोहम्मद आमिर। आप शायद अभी कुछ लोग बता रहे थे आप किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कौन सी पार्टी है? सपा। सपा। तो इस बार सपा की सरकार बन रही है? हाँ, सपा सरकार ऐसा बन क्यों?
ऐसा कि इसके वादे जो रहते हैं वो सही रहते हैं, जो वादा करता है वो निभाता है। अभी मेरे गांव में जितने भी सरकारी टीचर हैं कुल सपा की देन है, नहीं एक भी यहाँ टीचर न होते। बीजेपी तो बोल रही कि लगभग 1.5 लाख हमने शिक्षक भर्ती की और टीचर हैं आज लोग। बीजेपी सिर्फ बोलती है, जुल्मबाजी करती है, वो करती कुछ नहीं है। बस हवा हवाई बोल जाते हैं और फिर गांजा फूंक के पड़े रहते हैं टन कहीं। आपका इशारा किसकी तरफ? योगी मोदी और किसकी तरफ? अच्छा, मतलब काम करने के बजाय वो लोग गांजा फूंक के पड़े रहते हैं। लेकिन योगी जी बताते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, योगा व्यायाम करता हूँ, फिर अपने कार्य क्षेत्र में निकल जाता हूँ। अरे काम करते क्या काम करते हैं भाई, आपको राजनीति सब गई, आपको सीट दिया गया, कुर्सी पाए आप बैठे हैं, तो जनता क्या करेगी? जनता के बारे में सोचे। आप 4 बजे उठ के क्या करते हैं हमें क्या पता। जैसे पता चला, अभी लोगों से बात करने पता चला लगभग 70% की आबादी है यहाँ पे मुस्लिम। तो इस बार जैसे जाति के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम जो वोट है किसकी तरफ रुझान रहेगा सभी का? तो सपा की तरफ रहेगा। जो ओवैसी हैं या मोदी जी हैं, जैसे भड़काऊ भाषा देते हैं, ओवैसी जी हैं तो मुसलमान को भड़का के अपनी तरफ ले रहे हैं, मोदी जी हैं योगी जी तो हिंदुओं को भड़का के अपनी तरफ ले रहे हैं। अभी एक युवा जो था वहाँ पे 19 साल का था, वो बोल रहा था कि मतलब ओवैसी जी जैसा व्यक्ति कोई नहीं जो मतलब इतना ग्रेजुएट हो, विदेश से पढ़ा हुआ हो। आप चले जाइए हैदराबाद, वहाँ देख लीजिए उनका विकास। तो विकास है हैदराबाद में, यह है यूपी। आपने मौका कब दिया अभी यूपी में उनको? मौका नहीं दिए, बाकी भड़काऊ भाषा न दो। जब तुम हिंदू मुस्लिम को दोनों को साथ लेके चलोगे, जब सरकार बनाओगे ना। भाई साहब आप थे ना, थोड़ा आ जाइए, आप भी आ जाइए। भाई साहब तो बोल रहे हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, भड़काऊ भाषण नहीं है, जो वहाँ पे पहुँचता है तो ये ऐसा ही करना पड़ता है, तभी अपनी तरफ। अभी पहले मुस्लिम को एकजुट कर लेंगे, फिर अदर में जब हिंदुओं की मतलब बारी ये आएगी, कौन सी राजनीति हुई? मतलब आप किसी को भड़का के अपनी तरफ करेंगे? भड़का नहीं रहे हैं। जो सच बोल दे उसको कहते हैं भड़काना, जो सच बोल दे उसे कहते हैं भड़काना। क्यों भाई साहब बोल रहे हैं जो सच बोल दे उसी को भड़काना, आप कह रहे हैं? हर वो मुद्दे भड़काऊ, उनके कोई भी वीडियो देख लीजिए आप, सिर्फ मुसलमान को भड़काने के भाषण देते, मुसलमान को भड़का के अपनी ओर खींच रहे हैं कि मुसलमान इधर आएगा तो हिंदू बीजेपी में जाएगा तो बीजेपी फिर जीत जाएगी। तो क्या इसी कारण से वोट दें ओवैसी को? नहीं, वोट देना हमारा मकसद उन्हें जिताना नहीं है। हमें वोट देना है, हम अपनी वोट उनको देंगे, वो जीते ना जीते, हम उनको मजबूत बनाएंगे। जी, बिहार में भी लालू प्रसाद यादव उनका लड़का लड़ा था, ओवैसी जो वहाँ मुख्य हार के कारण ओवैसी बना था। नहीं तो लालू जीत जाता वहाँ जो अच्छा, चर्चाएं रहती है मीडिया में, समाज में चर्चाएं रहती है कि जो ओवैसी की पार्टी है बीजेपी की बी टीम, आपने बात तो यही कारण था जो नीतीश जी के लड़के हार गए। जी हाँ, यही कारण था। अगर यहाँ पे अगर ये लड़ते तो समाजवादी पार्टी अगर हारती है तो उसका कारण ओवैसी होंगे। जी जी, जो बी टीम बोल रहे हैं, बी टीम सपा है। अच्छा, किस बीजेपी की बी टीम सपा है। सपा तो पूरे दावेदारी के साथ लड़ रही, पूरे 403 सीट। अरे भैया, असेंबली में कौन बोलता है कि दोबारा प्रधानमंत्री आप बन जाइए? कौन बोलता है? मुलायम जी बोलते हैं। हाँ। फिर बी टीम कौन है? उनकी बहू उनकी पार्टी में चली जाती है। बी टीम कौन है? आ जाएंगी वो तो मैके गई, होली खेलेंगे अपने देवरों के साथ। वो तो मैके गई। क्या कहना चाहेंगे आप? देवरों के साथ होली खेलेंगे आके वो। कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। हाँ। जितने भी दबंग थे, जिनके ऊपर मुकदमे थे, वो सारे के सारे इधर आ गए हैं। जो सपा में आए हैं सारे के सारे, अभी वो एक आए हैं, उनका क्या नाम है, मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं। रही बात ओवैसी साहब की, भड़काऊ भाषण जो बोलते हैं, संविधान पे बोलते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं केस हो जाता? अगर वो गलत बोलते हैं तो उनके खिलाफ केस करिए आप। जब सर आपकी जो चुनाव हो रहा है, इन्हें बता दो 300 करोड़ दी है बीजेपी ने किसको, ओवैसी के लिए 300 करोड़, किसी को खबर नहीं होगी। अब बताइए उनको कैसे अरेस्ट करेंगे? वो तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम इनके पास कोई वीडियो है? मुस्लिम करिए, कोई वीडियो है पेश करे? हिंदू मुस्लिम करिए, वही इल्जाम लगाना है, इल्जाम, सिर्फ इल्जाम। मुस्लिम करिए, हिंदू मुस्लिम करिए, यही चुनाव होता है इनका यही है। भाई साहब तो प्रूफ मांग रहे हैं। पंडित जी को टिकट दिया गया आज, पंडित जी को। कहाँ से? पार्टी से। कहाँ से? आप भी प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं सर। अरे अब तुरंत दे रहे हैं भाई। सर ये जो चुनाव हो रहा है
यहाँ पे ये कह रहे बी टीम है। अब मुझे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे सब बिल्कुल 101% ये सूचना हुई 300 करोड़ इस चुनाव में खर्च की है। बीजेपी ने दिया कि जाइए वहाँ टिकट लड़िए, हिंदू मुस्लिम को भड़काइए। ये चुनाव जो है हिंदू मुस्लिम होने जा रहा है। अभी किसान की आय दुगना नहीं हुई। योगी जी आए थे, बोले थे हम किसान की आय दुगने करेंगे। आज चले जाइए जमुना के उस पार बेल्ट में, पूर्वांचल की तरफ पूरे छुट्टा साड़ घूम रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। एक मुद्दा ये भी था, हाँ हाँ, आवारा पशुओं की भी समस्या है क्या गांव में? जी जी, बहुत। अरे सो नहीं पाते लोग, जाते वहाँ पे रात की, इधर धाते की तरफ चले जाइए, जमुना के उस पार बेल्ट चाहिए। नहीं, हम धाता की तरफ भी जाने वाले हैं कुछ 1-2 दिनों में, वहाँ भी देखेंगे। जी, गए रात में वो जाइए कि वहाँ लोग सोते हैं और घर में जाते हैं, वहाँ पे सोते हैं, अपने फसलों को बचाते हैं। अगर ठंड लग जाए इतनी शीतलहर में तो कौन होगा, उनका परिवार की देख रेख कौन करेगा? सर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं चाहूंगा कि वीडियो को थोड़ा जूम करें। यहाँ पे देखिए आवारा पशुओं की समस्याओं को भी वीडियो में इन्होंने कैद किया और वीडियो में भी दिखा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी समस्या। सर ये शेर है समाजवादी पे, थोड़ा खड़े हो आप खड़े हो जाइए जी। यहाँ पे शेरों और समाजवादी पार्टी के लिए कि रगो में मैं खागा विधानसभा सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। साथ अभी आपकी चर्चाएं हो रही थी सचिव जी, विधानसभा से सचिव हूँ। और इसके बाद मैं जो है क्षेत्र में लोग जानते हैं कि ये टूर्नामेंट होता है, 15 साल हो रहे, कमेंट्री भी करने जाता हूँ, तो दूर भी जाता हूँ। तो एक ये समाजवादी के उस पर शेर बनाए हूँ। समाजवादी है, समाजवाद की शान रखते हैं, समाजवादी है, समाजवाद की शान रखते हैं, बाहर शांत है, अंदर तूफान रखते हैं, रक्त तराजू में अपनी जनता की खुशियाँ, दूसरे पड़े में अपनी जान रखते हैं। हम ये समाजवादी हैं। इंशाअल्लाह आपकी तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकने काम करेंगे। और 300 यूनिट जो हमारे श्रीमान अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त दी जाएगी। और इसके बाद जो यूरिया अगर योगी जीतती है तो ये किसान भाई सुन ले, अगर ये यूरिया जो आज 300 रुपए में बिक रही है, 800 रुपए में यूरिया बिकेगी। डीएपी आज हमारी 1500 रुपए में बिक रही है। अगर योगी आते हैं पुनः वापिस तो ये 2500 रुपए में बिकेगी। और नोट कर लीजिए, अगर हम किसान भाई आज हमारे दिल्ली में धरना दिए थे, 1 साल हो गए, या आखिर में कानून वापस करना पड़ा। और हमारे कितनी 700 किसानों ने शहादत दी वहां पे जाके। और वहां पे तब नहीं जागा इनका। वहां पे एक बेटी जला दी जाती है रात में, दलित के यहाँ हाथरस में हाँ, रात में बिना बताए जला दी जाती है पेट्रोल डालकर, और घर वालों को सूचना भी नहीं दी जाती। तब वहाँ उनका कहाँ है, दलित समाज नहीं जागा। योगी जी ने इस पर बयान दिया था कि कानून व्यवस्था को देखते हुए ऐसा किया गया था, क्योंकि कुछ उपद्रव अराजकता तत्व जो थे वो मतलब दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। रवि किशन गए थे, रवि किशन ये फिल्मी एक्टर भोजपुरी के हैं, वो वहाँ एक दलित के यहाँ खाना खाने गए थे। जो दलित के यहाँ बताइए सोफा सेट मिलेगा आपको? वहाँ पे अपनी अलग प्लेट खाते हैं, होटल से खाना मंगवाते हैं, और उनको शैम्पू साबुन पहले से भेज दिया गया। बोले वहाँ बदबू नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे बदबू आ रही थी। रवि किशन बोला मुझे कहाँ लेके गए, वहाँ बदबू आ रही थी और पसीना महक रहा था। तो इनका दलित ये वोट खातिर वोट बैंक आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये आपकी हमारी यहाँ से 6 सीटें हैं, 6 सीटें मैं कह रहा हूँ कि आपके हम लोग पूरी 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। मतलब हुसैनगंज और खागा विधानसभा आपके पड़ोसी जो है केशव प्रसाद मौर्य जी आपके पास गए हैं, उन्होंने वादा किया है कि इस बार हम लोग दावा भी किया, वादा भी किया कि 300+ सीट ला रहे हैं हम लोग। वो एक जुमला मीडिया बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है। आज तक जितने न्यूज चैनल है सब बिके हुए। कौन उनका बता? लेकिन हम निष्पक्ष तरीके से आपके पास आए। मुझे लगता है कि यहाँ गांव में इधर कोई मीडिया वाला नहीं आता। यहाँ मीडिया वाले नहीं आते क्योंकि हमारा गांव इसलिए ये रोड से हमारा जो है सटा हुआ नहीं। अगर ये रोड के करीब होता तो हर लोग आते। हमारे गांव में आज भी पानी टंकी की समस्या बनी हुई है। और हम लोग जो और छोटे छोटे गांव केवट मई है, पचमई है, वहाँ टंकी हो गई है। हमारा गांव क्यों पीछे है? हम लोग जब तक एक नहीं होंगे जब तक गांव का विकास नहीं होने वाला। तो आगामी चुनाव में आप लोगों को इकट्ठा करेंगे जी। शायद यहाँ पे चौथे चरण में चुनाव है, गलत नहीं हुई 23 फरवरी को है। और हम लोग यहाँ से 6 सीटें जीतने जा रहे हैं। और श्रीमानी 10 मार्च को होली खेलेंगे हम लोग जाकर लखनऊ विधानसभा में, और सीएम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बनाएंगे। चलिए आपकी बातों में कितनी सच्चाई है वो तो 10 मार्च को ही पता चल जाए। आप भैया थोड़ा उठेंगे, मैं यहाँ पे बैठ के फिर एक मिनान से चर्चा करता हूँ। जी सर जी, आपका शुभ नाम? मोहम्मद लतीफ। अच्छा, क्या करते हैं? किसानी? हाँ, किसानी है। अच्छा, तो अभी देखिए लंबी चौड़ी चर्चा हुई, भैया ने एक शायरी भी सपा पर सुना दी। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी इस बार? सरकार तो नहीं अब की बनेगी अखिलेश की। बाकी जब तक गठबंधन नहीं करेगा वैसी का, जब तक वो भी नहीं बना पाएगा। ये जो मतलब चम्मच बोला थे, इनके चम्मच के बोलने से कोई मतलब नहीं ना। ये 300 करोड़ कहा थे मोदी ने दिया,
मोदी ने दिया ओवैसी कोने का ये गिन रहे थे क्या वहाँ पे? नहीं, ये पैसा गिन रहे थे क्या? 300 करोड़ में मोदी ने दिया, ये गिन रहे थे क्या भाई साहब? हाँ ठीक है, हमसे दुनिया से मतलब नहीं है, हमको अपने से मतलब है। हम अपना देखेंगे नहीं, हमको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हमको टंकी चाहिए, अपने गांव की रोड चाहिए, खरिंजा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको दुनिया से मतलब नहीं है। बाकी ये जो सांड है, जो ये गाय है, ये सरकार में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है कि घर पे जो घर ताकना है वो इंसान घर न ताक कर वो हाथ ताकता है, खेत में जाता है, सोता है, अपना मतलब फसल बचाता है। अगर नहीं बचाएगा तो फिर बच्चे भूखल मर जाएंगे उसके नहीं। तो ये चीज़, ये सरकार से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से खुला हम बोलते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ है बीजेपी से। बीजेपी 70 हाथ के नीचे चली जाए तो फिर हाँ हमको मतलब। अच्छा, जैसे आप दो प्रकार की बातें कर रहे हैं, बीजेपी से आपको दिक्कत है और शुरू में आपने बोला कि अखिलेश और ओवैसी अगर साथ नहीं आते हैं तो सरकार बनाने में दिक्कत होगी, तो इसका मतलब आप फिर बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जी अखिलेश के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवैसी जी 100 सीट मांग रहे थे, अखिलेश जी देने को तैयार नहीं है, तो गठबंधन कहाँ से संभव है? हाँ, संभव नहीं है। बाकी हमको जितना देना है, जिसको देना है, हमने साफ ये आपके विचार हैं? ये हमारे विचार है जी। हम ओवैसी साहब को यहाँ लाएंगे नहीं, और वो मतलब ओवैसी साहब की खुल के हम प्रचार करेंगे और घर घर जाएंगे, हर आदमी से उनके मतलब पर्चे बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतलब वोट दे के उनको जिताने का काम भी करेंगे नहीं। भैया कह रहे हैं बी टीम है ओवैसी बीजेपी की। ये जो शायरी बोले हैं इन पूरे शायरी किताब इनके घर में बना दी है। देख लीजिए, बोल रहे हैं कि शायरी की किताब इनके सर नहीं, मैं 15 साल से लोग जानते हैं मेरे नौशाद। एक मिनट भैया, मैं थोड़ा चाहूंगा, थोड़ा आप बैक कर ले, मेरे नौशाद मामू टेंट हाउस है, मामू लगते हैं। इनका एक बड़ा व्यापार है, टेंट हाउस गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप के मालिक भी हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ओवैसी है, ये बी टीम वाकई हराने के कारण अगर समाजवादी पार्टी यहाँ से हारती है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे मुस्लिम जहाँ पे समाजवादी पार्टी का खड़ा होगा वो प्रत्याशी वहाँ पे लोग उतारेंगे। अगर डिवाइड हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम चुनाव होने जा रहा है, मैं बता दूं, अगर हम लोग एक न हुए तो ये बीजेपी फिर तानाशाही करके ये सरकार बना ले। अच्छा, आंकड़ों के अनुसार लगभग 3.5 करोड़ मुस्लिम है आबादी उत्तर प्रदेश में, लगभग 20%। तो कहते हैं मुस्लिम की भी एक अहम भूमिका होती है चुनाव में, राजनीति में, जो सरकार बनती है। तो क्या लग रहा है अगर ओवैसी जी वोट काट देंगे मुस्लिमों की तो फिर तो अखिलेश जी का पत्ता साफ हो जाएगा, बीजेपी फिर आ जाएगी? सर, श्रीमाननीय अखिलेश यादव ने बोले कि वो लोग 2 डिप्टी सीएम बना सकते, दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, तो बोले कि हमारे श्रीमान अखिलेश यादव की वो 2 बना सकते तो मैं 4 बनाऊंगा, और 4 में एक मुसलमान भी होगा आपकी। 4 में एक मुसलमान भी होगा, डिप्टी सीएम बनेगा। सभी जाति को लेकर चलेंगे, सभी को जात का, वो सबका साथ सबका विकास एक नारा है बीजेपी का, सबका साथ सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा इनका झूठा साबित हुआ। आज हमको 5 किलो गल्ले में रिझा रहे हैं, ये 5 किलो गल्ला 100 रुपए का हो जाता है। हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़े लिखेंगे, हम लोग जागरूक नहीं करेंगे, आजकल हमारा बच्चा पढ़ लिख के सिर्फ सऊदी चला जाता है। हम कुर्मी और क्षेत्र में चले जाओ, कुर्मी और हरिजन एससी में, वहाँ के लड़के पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में 80% है लोग ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते, थोड़ा पढ़ा के सऊदी निकाल दे। आज हम लोग जो पीछे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो एक सऊदी पढ़ाए हाई स्कूल इंटर करके बाहर कर दे, अगर हम जागरूक नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा देश आज अंग्रेज के हाथों गुलाम था, उसी तरह हमारा अगर बीजेपी तानाशाही सरकार बनी रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है कि जलियांवाला बाग हर गांव में नजर आएगा। हिंदू मुस्लिम अभी देख लीजिए, एक कांड हो जाएगा। पुलवामा हमला 2019 में हुआ था, चुनाव के पहले। इनकी साजिश होती है कि किसी सैनिक को शहीद कर दो, आर्मी को शहीद कर दो, और हिंदू मुस्लिम हम चुनाव लड़ लेंगे। यही डिबेट में बात चल रही है कि हम हिंदू मुस्लिम चुनाव ये होने जा रहा है, और ऐसा हो जाएगा तो हम लोग मुसलमान बढ़ जाएंगे, हिंदू लोग सब एक निकल जाएंगे। तो यही चुनाव होने जा रहा है। सिर्फ विकास की बात नहीं करते, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, और जो 15 लाख का एक जुमला साबित हुआ, लैपटॉप इन्होंने कहा था कि लैपटॉप हम बांटेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ फीता काटने काम किया श्रीमाननीय अखिलेश यादव ने। उसका ये मेट्रो ट्रेन जो आज उद्घाटन कानपुर में हुआ, लखनऊ में, ये हमारे शिलान्यास अखिलेश यादव ने किए थे। उद्घाटन इन्होंने फीता काटने का काम करते हैं और कोई नया काम आज तक करके नहीं दिखाए। चलिए, ठीक बात कही आपने। यहाँ पे कुछ लोग और थे लेकिन शायद यहाँ पे चले गए हैं, तो चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अंगीठी जल रही थी और आपने देखा कि सभी पार्टी के लोग थे, ओवैसी जी की पार्टी से थे, अखिलेश जी के, लेकिन बात इस दुख इस बात का है कि बीजेपी का कोई ना मिला यहाँ पे। सर, यहाँ 80% मुस्लिम बहुल नहीं, आप कहना मतलब जैसे आपने एक शब्द निकाला मुस्लिम है, तो क्या
मुस्लिम और बीजेपी एंटी। यहाँ पे हैं 20% में कुछ लोग बीजेपी के देंगे वोट, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता, अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो खेला होबे बंगाल वाला खेला होबे, यहाँ खदेड़ा होबे, यहाँ खदेड़ा होबे, तो सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे हम। इसीलिए जो बंगाल में तिकड़म चला गया जी, उसी को फेंकने के लिए पश्चिम बंगाल से ममता दीदी को अखिलेश यादव जी बुला रहे हैं। ममता दीदी आ रही हैं, प्रचार भी करेंगी, स्टार प्रचारक होंगी, और वो 300 हम लोग 350 सीट जीतने जा रहे हैं। और आने वाली 10 तारीख को देख लेना, हम लोग वही सीएम बनाएंगे। और ये जो हमारा श्रीमान अखिलेश यादव जो ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर पढ़ाई करके आए, और ये क्या जाने, ये सिर्फ मठ में वही चिलिम पीने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, चिलिम पीने से कोई नहीं बनता। चलिए, यहाँ पे तमाम पार्टी के लोग मिले, सभी से चर्चा हुई, और वही बात फिर कि बीजेपी के लोग ना मिल पाए। भाई साहब ने बताया कि ईवीएम से होगा तो खेला होबे जरूर। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर से हाँ वही खदेड़ा होबे खेला होबे भाई साहब ने बोला। तो फिर मिलेंगे किसी दूसरे गांव में, और वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।